Good morning, students. Today we will study the chapter number 1 of unit number 4. Chapter number 1 is goods and services. What are goods? Goods are things that we use or consume in our daily life. Things that we can see and touch. The books, biscuits, toys, juices come in the category of goods. बच्चों, गुड्स क्या होती हैं? गुड्स चीज़ों को कहा जाता है. चीज़ें जो होती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पर किताबें हो गई, ठीक है, बुक्स जैसे कि जो आप पढ़ते हैं, खाना जो आप खाते हैं, बिस्किट्स, ठीक है, बहुत सी चीज़ें जैसे टॉयज़ जिनके साथ आप खेलते हैं, जूसेस जो आप पीते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें, हर वो चीज़ जो आप अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, वो गुड्स कहलाती हैं. ठीक है. व्हाट आर सर्विसेज? सर्विसेज क्या होती हैं? आप सर्विसेज आर इंटेंजिबल, दैट मीन्स यू कैन नॉट टच दैम. You pay for the services when you are unwell and you visit a doctor. He treats you and make you well. You pay him for the treatment. You pay the tailor for stitching your clothes. You pay the maid for cleaning your house. There are times when you buy a services while sitting at home. You use electricity, the telephone, natural gas for the whole month. You pay for services by paying the bill at the end of the month. तो बच्चों, सर्विसेज किसे कहते हैं? सर्विसेज कहते हैं ऐसी चीज़ को जिसे आप यूज़ करें, सर्विस लें उसकी, और उसके बाद उसकी पेमेंट आप करते हैं. मसलन बच्चों, जैसे आप बीमार होते हैं, इन्होंने इधर हमें एग्जांपल दी है डॉक्टर की. जैसे आप बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे देखिए बच्चे का डॉक्टर चेकअप कर रहा है, ठीक है, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर आपका चेकअप करता है, एट द एंड आप डॉक्टर को फ़ीस पे करते हैं. तो आप क्या कर रहे हैं? आप डॉक्टर की सर्विस ले रहे हैं, ठीक है, आप उसकी सर्विस ले रहे हैं. इसी तरह बच्चों, जैसे हम लोग पूरा महीना जो है बिजली इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, गैस यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हम एट द मंथ के एंड में, एट द एंड ऑफ द मंथ हम बिल पे करते हैं. उसका हमें बिल आता है, हम वो बिल पे करते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं? हम ये सर्विस ले रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की, गैस की, ठीक है. इसी तरह बच्चों, आप में से बहुत से बच्चे होंगे जिनके घरों में नेट लगा होगा, इंटरनेट लगा होगा, ठीक है. फुल मंथ आप उसकी सर्विसेज लेते हैं और एट द एंड ऑफ द मंथ उसकी पेमेंट आप करते हैं, बिल आता है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास सर्विसेज में आती हैं, ठीक है, कि आप उसकी सर्विस आप ले रहे हो. आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे, बच्चे होंगे जिनके घरों में मेड आती होगी, ठीक है, वो फुल मंथ आपके घर में काम करती है, ठीक है. एट द एंड आप उसे क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं. तो आप उससे सर्विसेज ले रहे हैं. ये चीज़ आ जाती है बच्चों सर्विसेज में, ठीक है. और गुड्स किसे कहते हैं? चीज़ों को कहते हैं जो हम रोज़मर्रा में हम इस्तेमाल करते हैं. अब बच्चों, हम देखते हैं कि जो गुड्स हैं हमारे पास, जो बहुत सी अशियाँ हैं, जो चीज़ें हैं जिन्हें हम रोज़मर्रा में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बनती कैसे हैं हम ये देखते हैं. इधर हम ये देखेंगे कि वो बनती कैसे हैं. गुड्स आर यूजुअली मेड इन फैक्ट्रीज. फैक्ट्रीज यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक थिंग्स. फैक्ट्रीज में बनती हैं चीज़ें, ठीक है, और नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ होते हैं बहुत सी चीज़ों को बनाने के लिए. दीज रिसोर्सेज आर इन देयर रॉ फॉर्म. फॉर एग्जांपल, दे आर प्रिपेयर्ड इनटू समथिंग विच कैन बी सोल्ड एज गुड्स. पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड. क्लॉथ इज़ मेड फ्रॉम कॉटन और वूल. Oil, salt, water and coal are used to produce plastic. Oil, coal and water are used to produce electricity. Not all goods are prepared in factories. Some are prepared in workshops. तो बच्चों, इसमें हमें क्या बताया जा रहा है कि हमारे पास बहुत सी गुड्स जो हैं वो प्रिपेयर की जाती हैं नेचुरल रिसोर्सेज से और फैक्ट्रीज़ में बनती हैं. लेकिन हर एक चीज़ फैक्ट्री में नहीं बनती, कुछ चीज़ें वर्कशॉप्स में भी बनाई जाती हैं, ठीक है. तो ये हमें क्या बता रहे हैं कि चीज़ें बनाने के लिए, गुड्स को बनाने के लिए रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो इस्तेमाल होते हैं और वो हमारे पास रॉ फॉर्म में होते हैं. फॉर एग्जांपल, हमने लकड़ी ली है, ठीक है, तो वो लकड़ी जो है पहले जो है वो इसी तरह हमारे पास जैसे बहुत सी लकड़ियाँ, डंडे लकड़ियों के या लक्कड़ जो हैं वो बहुत से हमारे पास ऐसे ही पड़े होते हैं, ठीक है. फिर उसको मज़ीद जो है इस्तेमाल में लाया जाता है और उससे चीज़ें बनाई जाती हैं. जैसे लकड़ी से हमारे पास बनता है पेपर बनता है, ठीक है,
इसी तरह हमारे पास जो है कपड़े जो हैं वो बनते हैं हमारे पास वूल से, कॉटन से, ठीक है। अब वूल और कॉटन हमारे पास ऐसे ही बंडल्स के फॉर्म में पड़ी होती है, और फिर फैक्ट्रीज़ में जो है मुख्तलिफ़ मशीनों पे जो है, जैसे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि बड़ी बड़ी मशीनें हैं, ठीक है। वो वूल जो है इन मशीनों के ज़रिए इस्तेमाल होकर तो आपके पास कपड़े बनते हैं, ठीक है। डिड यू एवर थिंक अबाउट वेयर all the goods in your neighborhood store shelves come from? Do you think the goods were made in the store? Actually, each goes through a long process before it reaches the store shelves. Many people have to bring it to the store. Many of these items travel miles to reach the store. Some travel from other countries across the land and through oceans by trucks, boats, ships and trains. अच्छा बच्चों, इसमें हमें बता रहे हैं कि आपको जो बहुत सी चीज़ें हैं जो स्टोर में मौजूद नज़र आती हैं। जब भी आप शॉपिंग के लिए जाते हैं या ग्रॉसरी करने जाते हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं कि शेल्फ़ पे आपके पास, ये देखिए इसमें आपको नज़र आ रहा होगा बहुत से ऐसे आइटम्स हैं जो कि आपको तैयार नज़र आते हैं शेल्फ़ पे पड़े हुए, लेकिन वो ऐसे तैयार वो होते नहीं हैं, वो बनाए जाते हैं, वो इसी तरह तैयार किए जाते हैं, और तैयार कर कर वो डायरेक्ट वहाँ पर पहुँचे नहीं जाते। उनको बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत दूर दूर से मंगाई जाती हैं, ठीक है, काफ़ी दूर दूर से मंगाई जाती हैं, और पास जो ऐसी चीज़ें होती हैं वो प्रिपेयर कर कर जो है, तैयार कर कर जो है वो आपके पास फिर स्टोर तक आपके पास लाई जाती हैं। तो बच्चा आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, और डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं डिक्शनरी से उनका मतलब देखकर आप लोगों ने लिखना है। अल्लाह हाफ़िज़।